अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, आज हम हल करेंगे मैथ 7 चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 4.3। चैप्टर 6 नहीं बल्कि चैप्टर 4 है, सॉरी, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3। इसमें इससे पहले हम लोगों ने इक्वेशन को हल करना सीखा था कि कैसे इक्वेशन को हल किया जाता है और कैसे इक्वेशन बनाया जाता है, उसका मतलब क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी थी कि इसमें एक वेरिएबल होता है जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है और उसकी वैल्यू ये डिफाइन की जाएगी या इसको मुतय्यन किया जाएगा उसके राइट हैंड के वैल्यू से, कि राइट हैंड पे कितना इसका वैल्यू है उसके हिसाब से हम यहाँ पे फाइंड करते थे। तो अब उसी से मुताल्लिक चंद एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं मज़ीद उसी की मश्क और तमरीर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ताकि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो और भी हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएं और सारी चीज़ें जहन में बैठ जाएं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 1 का, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं, इसे सॉल्व करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम इसमें से कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। हमारे पास है a 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2। इसे हमें हल करना है। इसे हम कैसे हल करें, इसके कई तुरुक हैं, 2 तुरुक हैं ख़ास तौर से। पहला ये है कि आप दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट करें या ऐड करें या मल्टीप्लाई या डिवाइड करें। दूसरा ये है ट्रांसपोजिंग, यानी एक तरफ के अदद को आप दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दें। तो हम उसी तरीके से हल करते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सिंपल और आसान है। अब हमारे पास है, यानी जो सिमिलर होते हैं उनको एक तरफ किया जाता है, जो उससे मिलते जुलते होते हैं उसको दूसरी तरफ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास है 2y, ये हो जाएगा 2y। अब यहाँ हम कर देंगे इक्वल, क्योंकि हम इसे 5/2 को इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 37/2। यहाँ पे प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि अगर इधर प्लस में तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तरीका है किसी चीज़ को करने का या इक्वेशन को हल करने का ट्रांसपोजिंग के ज़रिए से। तो ये हो जाएगा 5/2। यहाँ देखें इसका डिनोमिनेटर जो है वो दोनों बराबर है, तो डायरेक्टली हम इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। हम 37 में से 5 निकाल देंगे, हम बचेगा कितना 32/2। पता चला 2y इज इक्वल टू 32/2। 32/2 मतलब यहाँ 2 और 2 और 2 छक 12, यानी 2y इज इक्वल टू 16। अब जब 2y इज इक्वल टू 16 है, यहाँ 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 2 इधर आ जाएगा तो ये इसको डिवाइड कर देगा, तो ये जाएगा y इज इक्वल टू 16/2। तो 2 और 2 8 16, यानी y इज इक्वल टू 8। इस तरह से हम हल करते हैं। अब आते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 यानी b। हम इसमें से चंद लेंगे, आप बाकी को आप खुद से कर सकते हैं। एग्जाम्पल बी है 5t प्लस 28 इज इक्वल टू 10। इसको भी हम ट्रांसपोजिंग के जरिए हल करेंगे। ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू, ये 28 है, प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो गया -28। -28 यानी 10 प्लस में है, ये 28 माइनस में है। हमने बड़े में से छोटे अदद को घटा दिया, हमारे पास बचा 18 और हमने 18 में हमने लगा दिया निशान माइनस का, यानी बड़े अदद का। तो ये हो गया 5t इज इक्वल टू -18। अब यहाँ 5 जो है वो t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए t अकेला बचेगा और 5 इस जानिब चलाएगा, ये हो जाएगा -18/5। तो आंसर हमारा आया t इज इक्वल टू 18/5। ऐसे ही हम लेते हैं एक और एग्जांपल, सी बी
तो चलिए हम आते हैं सी को ही हल करते हैं। सी है a/5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ 3 प्लस में इधर जाएगा, ये हो जाएगा a/5 इज इक्वल टू 2 माइनस 3, यानी a/5 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ देखें 5 जो इसको डिवाइड कर रहा है a को, अब इधर जाएगा तो ये क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये हो जाएगा a/5 इंटू -1 इज इक्वल टू -5। तो रिजल्ट आया a इज इक्वल टू -5। अब हम आते हैं एग्जाम्पल ई पर। एग्जाम्पल ई है 5/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। अब यहां देखें 5/2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, x के साथ। अब ये इधर जब जाएगा तो वो 10 को डिवाइड कर देगा, यानी x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5/2 और ये हो जाएगा 10/1, यानी 10/1 को हमें डिवाइड कर देना है 5/2 से। और हम जानते हैं कि जब डिवाइड करना होता है तो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी 5/2 को हम डिवाइड कर रहे हैं, इसका रेसिप्रोकल हम निकाल लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 10/1 इंटू 2/5, यानी इसका हमने रेसिप्रोकल निकाल लिया। और रेसिप्रोकल में ये ऊपर हो जाता है, यहाँ चला जाता है और ये इधर चला आता है, यानी डिनोमिनेटर जो होगा वो न्यूमिनेटर बन जाएगा और जो न्यूमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 10 दूना 20 और 5 एकम्मा 5 20/5, यानी 5 एकम्मा 5 5 चौका 20, यानी x इज इक्वल टू 4। इसी तर्ज पर आप दूसरे तमाम सवालात को हल कर सकते हो। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है 2 ब्रैकेट x प्लस 4 इज इक्वल टू 12। अब देखिए ये ब्रैकेट में है, तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि हम इसको ब्रैकेट से निकाल लें। सबसे पहला काम हम ये करें कि इसको ब्रैकेट से निकाल लें, ये ज़्यादा आसान है। इसके अलावा आप इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, यानी दोनों को दो से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए इधर भी, और 2 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं आप। और दूसरा तरीका ये है, और वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है, कि आप उसको यहाँ से ब्रैकेट से निकाल लें, क्योंकि इसी तरीके से तमाम सवालात को हल किया जाता है। वैसे आप आज़ाद हैं, जिस तरह से भी चाहें आप हल कर सकते हैं। सवाल जो है उसका रिज़ल्ट सही आना चाहिए, और जो तरीक़ा आपने अपनाया हो वो भी तरीक़ा भी सही होना चाहिए। आप कोई भी तरीक़ा अपना सकते हैं, सही तरीक़ा से सही जवाब तक पहुंचना ही असल मैथमेटिक्स में हदफ होता है। तो चलिए हम दोनों से हल कर लेते हैं। इसको भी हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे। हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। अब ये 6 है तो ये x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, देन x इज इक्वल टू 2। और दूसरे तरीक़ा से जिसे हमने कहा ब्रैकेट से आप निकाल लीजिए, उसके बाद हल कीजिए, तब भी वही बात आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ दूसरी तरह से हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 2x प्लस 4 इक्वल टू 12। तो हम इसको ब्रैकेट से निकाल लेंगे पहले इसको, फिर उसके बाद हम हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये इसके साथ ज़रब करना है और फिर इसको इसके साथ भी ज़रब करना है। तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 12।
अब इधर देखें, ये 2x हो जाएगा और फिर ये इधर चला जाएगा, ये बचेगा 12 माइनस 8, यानी 2x इज इक्वल टू 6, सॉरी ये 4 है। 2x इज इक्वल टू 4। अब इधर देखें आप, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जाएगा, हो जाएगा डिवाइड, 2 का 2, 2 दूनी 4, यानी x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम दोनों तरीक़ों से इसे हल कर सकते हैं, और इसी तरह पर दूसरे भी आप मिसालों को ले लीजिए और उसे सॉल्व कर लीजिए। इसी का एक और एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए, और हम कुछ मुख्तलिफ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ अलग एग्जाम्पल हम लेते हैं। डी एग्जाम्पल डी है 3 माइनस 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अब इसे हमें हल करना है। यहाँ देखें, इधर भी 2 है और ब्रैकेट में इधर 2 अदद है, इधर ये इसकी इक्वेशन जो है वो 7 है। अब हम इसे कैसे हल करें? अब यहाँ पे 3 है, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा -2 माइनस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 3, यानी ये हो गया -2 वाई इज इक्वल टू 4। अब आप चाहें तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करके हल कर लें, या इसको डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दें, दोनों को, इधर को भी इधर को भी, दोनों तरीक़ों से आप इसे कर सकते हैं। चलिए जो सिंपल है उसी को करते हैं। चाहे इसको ब्रैकेट से पहले आप निकाल लीजिए, उसके बाद ऐसा कि जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल में किया था, और या इसको डायरेक्टली वैसे ही हल कर लीजिए जैसा कि आमतौर पे हल करते हैं। ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, और ये माइनस, ये हो जाएगा -2। ये हो गया 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। और फिर हमने यहाँ पे 2 को -2 बनाकर इधर ट्रांसफ़र कर दिया, ये हो गया -y -2, इसलिए -y इज इक्वल टू -4। इसका भी कट गया, इसका भी कट हो गया, और बचा हमारे पास y इज इक्वल टू 4। ऐसे ही हम दूसरे एग्जाम्पल को भी इसी तर्ज पर हल कर सकते हैं। हम और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं 3 का ए, क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जाम्पल ए लेते हैं, इसे हल करते हैं। सवाल है 4 इज इक्वल टू 5p माइनस 2, इसे हमें हल करना है। अब इसी वक्त चाहें तो आप इसको ऑर्डर में कर लें, यानी इसको 5p बना दें, 5p माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ताकि हल करने में आपको आसानी हो। अब इधर देखें आप, 5 जो है इसको दोनों तरीक़ों से आप हल कर सकते हैं, चाहे इसको पहले ब्रैकेट से निकाल लें उसके बाद हल करें, या डायरेक्टली इसको हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट से आप निकालेंगे तो हो जाएगा 5p और 5 दूनी 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 4। अब इधर 10 है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 5p इज इक्वल टू 4 प्लस 10, यानी 5p इज इक्वल टू 14। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो ये इसको डिवाइड कर देगा, इस तरह से p इज इक्वल टू 14/5। और दूसरा तरीका ये था कि आप डायरेक्टली इसको डिवाइड कर देते, यानी 4, यानी ये था ये 4 इज इक्वल टू, यानी इसको ऑर्डर में कर लें आप पहले, 5p माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखिए 5 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये भी इसके साथ कट हो जाएगा, और ये बचेगा p माइनस 2 इज इक्वल टू 4/5। अब यहाँ देखिए ये 2 जो है इसके साथ
माइनस में हो रहा है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू 4/5 प्लस 2/1। अब इसे हमें जोड़ना है तो इसका एलसीएम आएगा 5 और इधर हो गया 4 प्लस 1 5 5 और 5 दूनी 10, यानी p इज इक्वल टू 4 10 14/5। तो दोनों तरीक़ों से हम इसे हल कर सकते हैं और इस तरह से बाकी का जो सवाल है, सवाल नंबर 4 का हम ए और या बी को हल करते हैं, उसे भी साथ में हल कर लेते हैं ताकि ये पूरा मश्क ही ख़त्म हो जाए। सवाल नंबर 4 में है ए है कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस स्टार्टिंग विथ x इज इक्वल टू 2, यानी हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना है, 3 इक्वेशन बनाना है जिसमें हमें x को 2 के इक्वल मानना है। अब हम x को 2 के इक्वल मान करके हम कैसे 3 तरह का इक्वेशन बनाएं, इसे हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास है x इज इक्वल टू 2। अब हम इसको कैसे करें? हम इसको कर सकते हैं कि चाहे जिस आदत से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, या हम दोनों को डिवाइड कर दें, या दोनों में हम जोड़ दें, या दोनों को हम घटा दें। मान लीजिए हमें है x, हमने x को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को भी हमने 5 से कर दिया, तो इस जगह 5x इज इक्वल टू 10 हमारा एक इक्वेशन बन गया। और इसमें हम 5 जोड़ सकते हैं, ये 15 हो जाएगा, इधर प्लस 5 कर सकते हैं, दूसरा इक्वेशन बन गया। ऐसे ही हम अनलिमिटेड इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा मल्टीप्लाई के जरिए। हम ऐड करके कैसे बनाएंगे? हमारे पास है x इज इक्वल टू 2, x है, हमने प्लस कर दिया 5, इधर भी हमने प्लस कर दिया 5, ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे 2 है और ये 5 7 हो गया, इधर भी 7 है, तो दूसरा इक्वेशन हमारा प्लस के ज़रिए से बन गया। एक तीसरा इक्वेशन हम बना सकते हैं इसका डिवाइड के ज़रिए से। हम x को डिवाइड कर दें 2 से या 3 से इज इक्वल टू, और 2 को भी डिवाइड कर दें 3 से। इस तरह से भी हम बना सकते हैं। ऐसे ही हम इसको माइनस भी करके बना सकते हैं। x को हमने माइनस कर दिया 5 से, और इधर था उसका 2 इक्वल, इसको भी हमने माइनस कर दिया 5 से, इधर भी 5 इधर भी माइनस। तो अब देखें इसको, आप अगर इसको हल करेंगे तो रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही सेम आएगा। यानी ये हो गया x माइनस 5 इज इक्वल टू -3, ये हमारा चौथा इक्वेशन बन गया। तो इस तरह से आप अनलिमिटेड इक्वेशन बना सकते हैं। अब अगर आप इसको हल करना चाहें तो आप इसे हल कर सकते हैं, रिजल्ट वही आपका सेम आएगा, यानी x इज इक्वल टू 2 होगा। कैसे? अब देखिए x है ना यहाँ पे, अब ये प्लस में है, इधर जा करके माइनस में इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो x हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 प्लस 5। अब -3 प्लस 5 हो तो ये 2 बच जाएगा और x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम अनलिमिटेड इक्वेशन बना सकते हैं किसी भी नंबर को, और आप खुद से एज्यूम करके, खुद से इफ्तराजी तौर पर आप इस तरह से अपने आप को ट्रेंड कर सकते हैं, मश्क कर सकते हैं। तो चलिए हमारा एग्जाम्पल यहीं पे ख़त्म हुआ। अब इंशाल्लाह हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कुछ मज़ीद चीज़ों को।